ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा तो वीडियो को एंड तक देखना। यह है रीज़ीरो सीजन 2 एपिसोड 10, 3 मोर एपिसोड्स टू गो। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें ट्रेंडी सा अगर बैक ऑन द वीडियो तो वेट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सुबारू और गारफील्ड विच ऑफ एनवी का पीछा कर रहे होते हैं। ये पता चलता है कि शैडो ने सबको अपनी चपेट में ले लिया है, इवन एमिलिया को भी। अब सेटेलो को रोकने के लिए गारफील्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ryuzo-san के क्लोन्स भी काफी हेल्प करते हैं, बट गारफील्ड कुछ नहीं कर पाता। विच ऑफ एनवी उसे भी मार देती है। फिर से वही आइस्टोरी शुरू हो जाता है। चुप हो जाओ सुबारू कुन, मुझे मत बुलाओ। यहाँ सुबारू ये मेंशन करता है कि उसके दिल में पहली और दूसरी जगह ऑलरेडी ली जा चुकी है। तुमसे अच्छा तो मैं अकेला किसी और विच के साथ जाऊंगा। विच ऑफ एनवी उसे जल्दी से जकड़ लेती है और सुबारू एक अजीब स्टेट में आ जाता है। बस आइस्टेरो सुनने को मिलता है उसे। वो बहुत अजीब फील करता है। इस फीलिंग को मैं ऐसा समझा सकता हूँ कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, बट वो एक अलग लेवल के ऑब्सेशन पे है। वो उसे आई लव यू भी कहती है और ये भी कहती है कि लव मी। ये चीजें ये इंडिकेट करती है कि विच ऑफ एनवी किस लेवल के लिए पागल है सुबारू के लिए। वो उस पेट्रा के दिए हैंकरचीफ को याद करता है, सोचता है कि एकितना को पता था। वो उसे सुसाइड कर लेता है और मरते हुए वो विच ऑफ एनवी का चेहरा देखता है। वो काफी दुखी होती है क्योंकि सुबारू मर रहा होता है और रो रही होती है। सुबारू उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो वापस से ट्रायल वाली जगह पे आ जाता है। मैं वापस आ गया। ओह एमिलिया। सुबारू बहुत डर जाता है एज एमिलिया बिल्कुल विच ऑफ एनवी जैसी लगती है। वो एमिलिया को छूने में भी डर रहा होता है। स्टिल वो उसे उठाता है, काफी कांप रहा होता है और एमिलिया पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने पेन में क्यों लग रहे हो। सुबारू रोने लगता है और एमिलिया उसे कंफर्ट करती है। बाहर आते रैम सुबारू का थोड़ा मजाक उड़ाती है और एमिलिया कहती है कि अच्छी बात है कि मुझे तुम्हारी एक वीक साइड देखने को मिली, बट सुबारू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी वीक साइड दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं वही साइड दिखाऊंगा जो अच्छा बनने की कोशिश करता है। गारफील्ड भी थोड़ा सा फ्रेंडली होता है सुबारू के साथ। अब इस बार सब स्मूथ चल रहा होता है। एमिलिया टूट नहीं जाती, गारफील्ड गुस्सा नहीं होता। ये सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है अब तक का। अब सुबारू राम से बात करता है। वो उसे कहता है कि मैं गारफील्ड के पीठ पीछे कुछ करने वाला हूँ और काफी हद तक वो टांग अड़ाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे रोकने की कोशिश करो। राम मान जाती है। सुबारू भागकर कहीं जा रहा होता है। जब मैं उस परछाई में था तब मैं काफी चेतनों के साथ मिल चुका था। वो सारे शिकार बने लोगों की यादें होंगी। वो यादें छोटे छोटे टुकड़ों में होती है और सुबारू उन यादों को वेरीफाई करने के लिए कोशिश करता है। ढूंढ लिया। वो एक अजीब सी जगह पर आ जाता है। उस पत्थर को उस जगह रखता है, रोशनी निकलती है। वो गेट खुल जाता है। सुबारू अंदर जाता है और देखता है कि एक क्रिस्टल के अंदर एक लड़की है। ये क्या ये ryuzo-san है? पीछे से ryuzo-san आ जाती है। वो कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबारू इतने जल्दी इस जगह को ढूंढ लेगा। ये यादों की वजह से हुआ। ये किसी की यादें थी जो विच के शैडो की चपेट में आ गया था। ये दूसरी लड़की वही है ना जिसे आज दोपहर मुझे यहाँ तक पहुंचाया था। ryuzo-san कहती है कि नहीं, वो कोई और लड़की थी, ये तो यहाँ की गार्ड है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है और उसके बाद मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। वो उसे कहती है अपोस्टल ऑफ ग्रीड, यानी एकितना के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये ryuzo के जो क्लोन्स है वो सुबारू के रिक्वेस्ट को मानेंगे। वो एक घर में आ जाता है। ryuzo पूछती है, तुम्हें पता है ना कि जग किसने बनाई है? मुझे लगता है वो विच ऑफ ग्रीड एकितना थी। एकितना एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। सुबारू पूछता है कि वो क्या था? वो तुम्हें तुम्हारे सामने दिख नहीं रहा? उस मैजिकल क्रिस्टल में बंद लड़की को नहीं देखा था जो बिल्कुल मेरी तरह लग रही थी? वो असली सबसे पहले ryuzo थी और बाकी सारे ryuzo और मैं भी उसकी कॉपीज हैं। क्या ये बात जानकर तुम मुझे अलग नजर से देखते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कितने अच्छे हो। अब बेसिकली पर्सनैलिटी, नॉलेज और मेमोरी को मिला के एक सोल बनती है। अगर वो चीजें ट्रांसफर होती रहेगी तो एकितना इमॉर्टल बन जाएगी। एज उसकी मेमोरीज एक्सेट्रा तो यूजर की कॉपीज में जाती रहेगी। इसलिए वो सुबारू से काफी फिमिलियर बिहेव करती है। एज उसे पता है कि सुबारू रिटर्न बाय डेथ यूज कर सकता है, तो उसकी वजह से उसे लगता है कि कोई मेरी तरह है। उसे पता चलता है कि सुबारू भी इमॉर्टल है। तो एकितना का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था? नहीं, उसकी सोल इनहेरिट नहीं हुई। ryuzo इनसफिशिएंट थी और विच की मौत के बाद कॉपीज बनती गई। उन्हें कोई सोच नहीं चाहिए जीने के लिए, एज वो माना से बने हैं और ये 400 साल पहले की पहली 4 कॉपीज में से एक है। अब एकदम शॉर्ट में सुबारू ये जान लेता है कि अब वो भी विच का अपोस्टल है, एज उसने एकितना की बनाई चाय पी थी। एंड गारफील्ड ने भी एक जमाने में ट्रायल लिया था तो वो भी एक अपोस्टल हुआ। सुबारू ये कहता है कि गारफील्ड को यहाँ जो कुछ भी हो उसका पता मत लगने देना। शुक्रिया ryuzo-san, वैसे मेरा ओरिजिनल सरनेम था, तो तुम्हारा ryuzo बिल्मा क्यों है? वो ये कहते हैं कि ryuzo नाम लेना एक तरह से कंपलसरी है, बट हमें खुद को अलग करने के लिए नाम लेना होगा, चाहे वो हॉबीज एक्सेट्रा पे क्यों ना डिपेंड करता हो। मुझे सबको सुरक्षित वापस विलेज ले जाना होगा। मुझे वो सारी चीजें दोबारा नहीं चाहिए। सुबारू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
सुबारू एमिलिया को देखकर फ्लर्ट की कोशिश करता है कि तुम कैसी परी की तरह लग रही हो, बट इस दुनिया में फेरी इवल होती है, तो उसका पासा पलट जाता है। खैर, तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? पक यहाँ होता तो तुम्हें सोने के लिए कहता। मैं उस वक्त से सो नहीं पाई। क्या तुम ट्रायल को लेकर परेशान हो? ऐसा नहीं है। नहीं, शायद ऐसा ही है। मैं खुद नहीं जानती क्या बात है। काश पक यहाँ होता। एमिलिया, ऐसी चीजों से किसी का भी भाग जाने का मन करेगा, पर तुम सामना करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं बस इतना कहूंगा कि तुम ये कर लोगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे काफी हिम्मत दी। नात्सुकी-सान, तू वापस आ गए। तुम गायब हो गए थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे लगा तुम जंगल में खो गए। तुम क्या हो, मेरी माँ? बाप ही बोल देते यार। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबारू लेटर लिखता है। एमिलिया, मैं मेंशन में जा रहा हूँ कुछ चीजों को ठीक करने। मैं ये चीजें किसी को बता नहीं सकता, तो चिंता मत करना। जब मेरा काम हो जाएगा मैं जल्दी से वापस लौट आऊंगा। मुझसे ये उम्मीद है कि मैं इसे वापस से करूंगा। चलो चले पेट्राशे। जाते जाते वहां गारफील्ड आ जाता है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हमारे बीच में गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ऐसा नहीं है, तुम कुछ बुरा करने जा रहे हो, है ना? गारफील्ड सुबारू को दबोच लेता है, बट सुबारू काफी कॉन्फिडेंट होता है। तू मुस्कुरा क्यों रहा है बे? तुम्हें समझना काफी आसान है। मुझे अब पता है कि तुम्हें क्या चीज गुस्सा दिलाती है। सुबारू कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी गारफील्ड की फट जाती है। तुम मुझे आजमा रहे थे। तुम पागल हो। तुम अपनी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रहे हो? अब मुझे जाने दो। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तो क्या तुम वादा करते हो कि तुम हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करोगे? मैं एमिलिया को धोखा नहीं दूंगा, और मैं सेंचुरी के साथ भी कुछ बुरा नहीं करूंगा। यकीन मानो। गारफील्ड, मैं जानता हूं तुम कुछ छिपा रहे हो, पर मैं उस चीज का पता लगा लूंगा कि वो क्या है। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम इस जगह के बारे में पता ही क्या है? जो मुझे नहीं पता मैं उसे पता कर लूंगा। तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि दर्द और पीड़ा आखिर होती क्या है। ऐसा मत दिखाओ कि तुम जानते हो। मैं जानता हूं। मैं नर्क जानता हूं। मैंने उसे काफी बार देखा है। सिर्फ मैं ही हूं जिसे नर्क देखने की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। टाइटल आता है आई नो हेल। वो मेंशन पहुंच जाता है और फेडरिका को कहता है कि तुम मेंशन को छोड़ दो और विलेज में जाके कवर ले लो। तुम यहाँ आ ही गए। इस बार मैं किसी अलग वजह से आया हूँ। जैसे तुम चाहो। एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट का अंत होने वाला है। इस बार मैं आजाद हो जाऊंगी। एपिसोड वही खत्म हो जाता है। एपिसोड मस्त था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी बवाल चीजें होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।